हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित अकेडमी। जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है दिल की गहराइयों से। राधे राधे, सुप्रभात। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना कार्य अच्छे से रख रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम हड़प्पा सभ्यता यानी कि हमने जो भी कालीबंगा लोथल के बारे में जो खुदाई हुई थी वो हमने अच्छे से पढ़ ली थी। तो पढ़ने के साथ साथ जो खुदाई हुई थी तो उसमें साक्ष्य मिले थे ना, उस साक्ष्य के बारे में पढ़ते हैं क्या क्या खुदाई में हमको देखने को मिला। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, हड़प्पा सबसे पहले पढ़ेंगे हम हड़प्पा सभ्यता को। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? एक शहरी सभ्यता थी। कैसी? हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। और इनके ये लोग थे गृह निर्माण। इनके घर कैसे बने होते बेटा? ग्रिड पद्धति के बने होते थे। कैसे बने थे? ग्रिड पद्धति के घर बने होते थे। ग्रिड पद्धति का मतलब ये है कि इनके जो घर थे ना, ग्रिड पद्धति का मतलब देखो मैं आपको उसमें याद जी क्या चौराहा है, चौराहा के साथ ऐसे करके आगे की ओर खुले होते थे। और इनकी जो पद्धति ना बहुत अच्छी थी, ग्रिड पद्धति इसी को बोला जाता है। यानी कि ये चौराहा है और इस साइड से इनके घर बने होते हैं ना, यानी कि ये दरवाजे की तरफ इनका मुंह हुआ करता था। इसी को बोलते हैं ग्रिड पद्धति। क्या बोला जाता है? ग्रिड पद्धति। मैं आपको ये बता देता हूँ तो आपको समझ में आया होगा। यानी कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी और इनके गृह निर्माण किस पद्धति में बने थे? उसे बोलते हैं ग्रिड पद्धति। किस पद्धति में बने हुए थे? ग्रिड पद्धति में। चलिए, और हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या मिले? देखो, जले हुए गेहूं के साक्ष्य, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से जले हुए गेहूं के साक्ष्य प्लस जौ के साक्ष्य मिले। यानी कि जले हुए गेहूं के साक्ष्य और जौ के साक्ष्य किससे मिले? हड़प्पा सभ्यता से। बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको ये सभी पॉइंट आपको याद कर लेने जिससे कि आपको कोई क्वेश्चन छूट ना पाए हड़प्पा सभ्यता से। अच्छा, मुद्रा बनाने में सैल कड़ी का प्रयोग करते थे। ये लोग क्या करते थे? मुद्रा बनाने में सैल कड़ी का प्रयोग करते थे, यानी कि चूना पत्थर का प्रयोग करते थे। यानी कि मुद्रा बनाने में सैल कड़ी का प्रयोग करते थे। अच्छा, पश्चिमी टीले पर ये रचा दीवार थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में क्या था बेटा? यानी कि हड़प्पा सभ्यता दो टीलों में विभाजित थी। तो मैंने आपको बताया था हड़प्पा सभ्यता दो टीलों में विभाजित थी। तो वो क्या करते थे? पश्चिमी टीलों पर रचा दीवार लगाते थे। ऐसे करके क्या था? इधर देखा पश्चिमी टीला था और इधर क्या था? पूर्वी टीला था। यानी कि ये लोग क्या होते हैं? बाढ़ लगाने का करते थे। रचा दीवार इसको बोला जाता है, जिससे कि कोई जानवर ना आ जाए और ना कोई विदेशी कोई आक्रमण ना कर दे इस पे। तो ये क्या करते थे? इस घर के आस चारों ओर एक बाड़ लगाते थे, उसी को बोलते हैं रक्षा दीवार। अपने घरों की सुरक्षा करने के लिए रक्षा दीवार का प्रयोग करते थे। ठीक है। अच्छा, ये पूर्वी ये निम्न वर्ग के लोग रहते तो ये लोग नहीं करते थे। इस चीज का ध्यान रखना, आपको ये मिटा देता हूँ। चलिए, पश्चिमी जगह पर दीवार थी। अच्छा, कछुए की हड्डी के साथ कहां से मिले? हड़प्पा सभ्यता से मिले। यानी कि कछुए की जो हड्डी है ना, वाकई साथ मिले हैं और हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। अच्छा, तावे तावे की इक्का गाड़ी और प्लस कपास की खेती के साथ भी हड़प्पा सभ्यता से मिले हुए हैं। आपको ये ध्यान रख लेना है। यानी कि तावे तावे की इक्का गाड़ी प्लस कपास की खेती के साथ, यानी कि कपास की खेती के साथ जैसे कि हमें एक कपड़ा मिला है, सूती वस्त्र, जिससे हम पता कर सकते हैं कपास की खेती होती होगी। तो तावे की इक्का गाड़ी और कपास की खेती के साथ मिले हुए हैं। आगे की ओर महिला के गर्भ से निकला पौधा का चित्र मिला है। आप ये मत करो महिला के पेट से कैसे गर्भ निकला है, महिला के गर्भ से निकला पौधा कैसे निकला है, एक चित्र मिला है। तो चित्र मिला है, महिला के गर्भ से निकला पौधे का चित्र कहां से मिला है? हड़प्पा सभ्यता से मिला है। यानी कि ये क्वेश्चन आया था आईबीपीएस परीक्षा में, बिहार विशेष परीक्षा में पूछा है कि महिला के गर्भ से निकला पौधा का चित्र कहां से मिला है? हड़प्पा सभ्यता से मिला है। चलिए फ्रेंड्स, अगली ओर बढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। यानी कि अगला टॉपिक है मोहनजोदड़ो। टॉपिक का मतलब अगला पॉइंट मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो यानी कि यहां से मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी ना, तो वहां से क्या क्या निकला तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए, सिंधु मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन आया, ध्यान रखना, इस चीज को स्टार बना लेना बेटा। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आप होगा यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। मैं अभी भी कहता हूँ कि आप कॉपी और पेन निकाल कर जरूर बैठें और अपने नोट्स को क्रमबद्ध तरीके से बनाना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपको आने वाली परीक्षा में इसका बेनिफिट मिल सके। यानी कि सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो और इसका मतलब होता है बेटा मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। अच्छा, सिंध का बाग कहा जाता है। सिंध का बाग किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। यानी कि सिंध का बाग मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। क्लियर हो यहां से? अच्छा, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? यानी कि हड़प्पा की जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। बताते हैं सिंधु नदी के किनारे क्या मोहनजोदड़ो की खोज थी, और बताते हैं हड़प्पा यानी कि रावी नदी के किनारे, यानी कि ये
पूरा क्षेत्र हुआ करता था। जब खुदाई हुई तो इसी को आसपास वाला क्षेत्र है मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा सभ्यता, यानी कि हड़प्पा की खोज हुई थी। तो ध्यान रखना, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी पूछे आपसे तो बता देना मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, विशाल अन्नागार, यानी कि विशाल अन्नागार के साथ कहां से मिले हैं? यानी कि इसमें 12 कच्चों का अन्नागार हड़प्पा सभ्यता से मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? विशाल अन्नागार, यानी कि 12 कच्चों का अन्नागार मिला है, ध्यान रखना, यानी कि विशाल अन्नागार 12 कच्चों का अन्नागार। अर्थात 6 अन्नागारों का कहां से मिला है तो बता देना हड़प्पा से, ठीक है। 6 कच्चों का अन्नागार कहां से मिला है बेटा तो बता देना हड़प्पा से, और 12 कच्चों का अन्नागार कहां से मिला है? विशाल अन्नागार, ये मिला है मोहनजोदड़ो से। क्लियर हुआ? चल, समझ में तो आ रहा होगा मेरे फ्रेंड्स, देखते रहिए क्वेश्चन क्या है। अच्छा, विशाल स्नागर, विशाल स्नागर पूछे तो आपको बता देना मोहनजोदड़ो से मिला विशाल स्नागर। तो आपको पता है विशाल स्नागर जब मिला था ना, देखो मैं आपको बता दूं ऐसे करके क्या था, स्नागर मिला है, इसके साथ मिले हैं। बताते हैं कि इसके जो उत्तर में था ना, उत्तर में ये ऐसे सीढ़ी हुआ करती, तो आपसे उत्तर से पूछे कितनी सीढ़ियां थी? 9 सीढ़ियां उधर थी और 9 ही सीढ़ियां इधर थी। तो अब ये वाली जो दक्षिण वाली जो सीढ़ियां वो खत्म हो चुकी हैं, और बताते हैं कि यहाँ पर जो ऐसा था, यहाँ पर एक सुराग मिला है, पाइप का सुराग मिला है, ठीक है। यहाँ से ये लोग क्या होते हैं, पानी की व्यवस्था थी, पानी अंडरपास होकर जाता था। तो ये बताते हैं कि यहाँ पर लोग आते थे तो नहाने की व्यवस्था थी अच्छी। विशाल स्नागर मिला है यहाँ से, ध्यान। और ये लोग यहाँ पर किसका प्रयोग करते थे? जिप्सम का प्रयोग करते थे, यानी कि पानी की सुराग को रोकने के लिए, पानी के सुराग को रोकने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते थे, जिससे कि पानी कहीं, यानी कि कोई पानी की कमी ना हो जाए, इसमें जिप्सम का प्रयोग करते थे। और यहाँ पर एक पाइप था, जो गंदा पानी हो जाता था उसे बाहर निकालने की पद्धति थी। ये थी बेटा विशाल स्नागार। ये कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो मिला था। अच्छा, मलेरिया के साक्ष्य आपसे पूछे, मलेरिया के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं तो आप बताते हैं ना, मलेरिया की जो साक्ष्य मिले हैं ना वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं। बताते हैं कि मोहनजोदड़ो में जो मलेरिया के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? विशाल स्नागर थे। बताते हैं कि ये बड़े पैमाने पर ये बीमारी थी ना, मोहनजो, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो बड़े पैमाने पर मलेरिया की बीमारी फैली थी, इससे क्या थे बताते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन का कारण भी था। बताते हैं कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि मलेरिया की साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर मलेरिया फैला था, जिससे कि लोग क्या थे, मर गए थे। ये भी एक पतन का कारण बताया जाता है, ठीक है। अच्छा, आगे की ओर बढ़ेंगे। नटराज मूर्ति मिली है, पशुपति की मूर्ति मिली है, यानी नटराज की मूर्ति, पशुपति और दाढ़ी वाले महाराज महादेव की जो मूर्ति मिली है ना, वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। यानी कि दाढ़ी वाले एक महाराज थे, उनकी दाढ़ी हुआ करती थी, तो वहाँ के यानी दाढ़ी वाले महाराज महादेव और पशुपति और नटराज की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। क्लियर हुआ? अच्छा, बुने हुए कपड़े के साक्ष्य भी कहां से मिले? मोहनजोदड़ो से। कहां से मिले? बुने हुए कपड़े के साक्ष्य कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ठीक है। और स्वास्तिक चिन्ह और प्रत्येक मकान में कुएं के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि बताते हैं स्वास्तिक चिन्ह क्या होता है, यानी कि उसको मैं बता दूं, स्वास्तिक चिन्ह होता है, देखो मैं यही बता देता हूं, स्वास्तिक चिन्ह होता है एक सातिया देखा है, सातिया ऐसे करके सात, यानी कि ये सातिया, सॉरी, यानी कि ये स्वास्तिक चिन्ह, ये लोग क्या कहते हैं? स्वास्तिक चिन्ह सातिया को बोला है, यानी कि स्वास्तिक चिन्ह मिला है। और ये सबसे पहले बताते हैं कि इटली में जो हिटलर था ना, उसने भी इसका स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग किया था, है ना, हिटलर, जो नाम सुना हुआ तुमने। अच्छा, प्रत्येक मकान में कुएं के साक्ष्य मिले हैं, प्रत्येक मकान में कुएं के साक्ष्य मिले हैं। बताते हैं कि यहाँ की ये पद्धति थी ना पानी की, बहुत अच्छी थी मोहनजोदड़ो में, यानी कि स्वास्थ्य चिन्ह के साथ साथ प्रत्येक मकान में कुएं के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि पानी यहाँ से कुआं से निकाला जाता था, ठीक है। अगला पॉइंट है चनु दलों, यानी कि चनु दलों के बारे में पढ़ेंगे। तो चनु दलों में रक्षा प्रचार नहीं था, यानी कि रक्षा प्राचीर नहीं थी, यानी कि यहाँ दीवार लगाने का कार्यक्रम, यानी जो लोग दीवार का प्रयोग करते हैं ना, यानी कि पूरब पश्चिम में और पूर्व में, ये लोग क्या करते हैं, ये रक्षा प्रचार थी ना, ये दीवार, इसी को बोला जाता है। ये लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग नहीं किए थे, क्या नहीं, रक्षा प्रचार नहीं थी धारणा। कहाँ? चनु दलों में। और कहाँ थे बेटा? हड़प्पा सभ्यता में इन लोगों ने क्या किया था, यानी कि रक्षा दीवार का प्रयोग लोग करते थे। आगे की ओर बढ़ेंगे। रक्षा प्रचार नहीं था। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर कौन सा था? चनु दलो। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो औद्योगिक नगर माना जाता है वो कौन सा? चनु दलो था।
और मन के बनाने का कारखाना भी कहाँ से मिला है? चनोदरों से मिला है। मन के बनाने का कारखाना बताते हैं कि मन का बनाने का कारखाना क्या होता है बेटा? जहाँ जो मोती होते हैं ना, मोतियों में छेद करने के लिए ये ऐसे करके आपको बता दूं, ऐसे करके ये चिन्हता है, ऐसा करके ये ये है मन के बनाने का कारखाना। ऐसा हमें क्या मिला है? कारखाने ऐसे साथ मिले हैं जिससे क्या होता था? मोती को सुराख करने के लिए, मोती में सुराख करने का कारखाना मिला है। ये होता है मन के बनाने का कारखाना। ठीक है बेटा, मन के बनाने का कारखाना जिसमें मोती में छेद किए जाते हैं, वो हमें यहाँ से मिला है चनोदरों से। सौंदर्य का साधन जैसे कि लिपस्टिक कंघा हुआ, लिपस्टिक हुआ, कंघा हुआ, हींगर हुआ, ठीक है, जो भी चीज जो सौंदर्य की होती है, जो एक महिला श्रृंगार करती है, वो भी साथ कहाँ से मिले हैं? चनोदरों से मिले हैं। और बताते हैं यहाँ पर ये जो कंघा मिला है ना, कंघा फ्रेंड्स, जो कंघा मिला है ना, जो कंघा मिला है वो हाथी के दांत का मिला है। किसकी मिला है? हाथी के दांत के, हाथी के दांत का बना हुआ कंघा मिला है। कहाँ से? चनोदरों से। क्लियर होगा यहाँ से? आगे की ओर चलो। अच्छा, वर्गाकार प्लस गोल ईंट के साथ मिले हैं, यानी कि वर्गाकार भी ईंट थी ऐसे करके, और क्या थी? गोल ईंट के भी साथ कहाँ से मिले हैं? चनोदरों से मिले हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि वर्गाकार प्लस गोल ईंट के जो साथ मिले हैं, चनोदरों से मिले हैं। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलो आगे की ओर। और देखिए, चार पहिए वाली गाड़ी के साथ, चार पहिए वाली गाड़ी के साथ मिले हैं। कहाँ से? चनोदरों से। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साथ, यानी कि बिल्ली का पीछे करते हुए कुत्ते के साथ मिले हैं। यानी कि एक बिल्ली दौड़ी होगी और बिल्ली के साथ साथ कुत्ता भी पीछे हुआ, तो इसके साथ इसके क्या मिले? पंजे के निशान मिले हैं। इसी को बोला जाता है, यानी कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साथ कहाँ से मिले हैं? चनोदरों से मिले हैं। कहाँ से मिले? चनोदरों से मिले। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साथ कहाँ से मिले बेटा? चनोदरों से मिले हुए। ठीक है, आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे है लोथल। लोथल यानी कि गुजरात में पड़ता है, भूदवा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, लोथल। अच्छा, लोथल के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, मानव निर्मित बंदरगाह, ये कैसा निर्मित था? मानव के द्वारा बनाया हुआ एक निर्मित बंदरगाह था, जो लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापारिक नगर था, वो क्या था बेटा? लोथल। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापारिक नगर था, क्या था? लोथल। मैंने आपको बता दिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यवसाय था ना, ज्यादातर बताते हैं कि हमने किताब में पढ़ा है, तो ज्यादातर बताते हैं कि जो कृषि थी बड़े पैमाने पे नहीं कर पाई, क्योंकि लोहे की खोज नहीं थी। लोहे की खोज हुई थी 1000 BC में। तो लोग खेती कैसे करने सीखे? तो थोड़ी बहुत खेती करते थे, ऐसी बात नहीं करते नहीं थे, मगर जो मुख्य पैसा था, जो पैसा आता था, वो कहाँ से आता था? व्यापार से आता था। कहाँ से आता? सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारी यानी व्यापार करते थे, वहां से पैसा आता था। ठीक है, चलिए, और व्यापार कहाँ से करते थे? बंदरगाह से करते थे। ये जरा सी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अच्छा, बाजरा, चावल, आटा पीसने वाली चक्की, यानी कि बाजरा के साथ मिले हैं, चावल के साथ मिले हैं, और आटा पीसने वाली एक चक्की का भी साथ मिला हुआ है। ठीक है, ये कहाँ से मिला है? लोथल से। अच्छा, दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे, मतलब यार लोथल की जो सभ्यता थी ना, लोथल में जो मिले हैं ना, ये देखो, ये यानी कि दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। बस यही इसकी पद्धति इनकी खराब थी, क्योंकि देखो ऐसे कर मैं आपको बता दूं, देखो ये यानी कि जो इनके दरवाजे थे ना, ऐसे करके बाहर की तरफ खुलते थे, बाहर की तरफ खुलते थे। मान लो भाई ये रोड है ना, मान लो कोई रोड से कोई व्यक्ति जा रहा है, तो इसमें गेट खोला तो धड़ाम से निकल जाएगा, मरेगा नहीं मरेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इनकी ये पद्धति मुझे नहीं सही लगी। इनके दरवाजे थे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे, तो ये गलत पद्धति थी जो इन्होंने अपनाई थी। ठीक है, यानी कि दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे, ये गलत थी, है ना। ये मुझे इनका सही नहीं लगा। बाकी सब आपको देखने को मिला, सामने मैं बता ही रहा हूँ आपको। 3 युगल समाधि के, यानी कि सती प्रथा का विस्तार कहाँ से मिला है? 3 युगल समाधि। 3 युगल समाधि का मतलब ये देखो, जैसे कि देखो ये मैं आपको बता दूं, 3 युगल समाधि का मतलब देखो, जैसे ये बाबू सो रहा है ना, ये क्या है? ये सोना है, ये बाबू सो रहा है, क्या ना, और ये इधर की तरफ देखना है ना, ये घुमा रहा है आज भी, है ना। और यहाँ पर एक कुत्ते का भी साथ मिला है, यानी कि 3 युगल समाधि मिली है। पता होंगे यार, 3 युगल समाधि मतलब होता है सती प्रथा का साथ, यानी कि दोनों अब साथ में रहेंगे, तो यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर सती प्रथा होगी। सती का मतलब पति के साथ जो पत्नी मरती थी उसे बोलते हैं सती प्रथा। मैं आपको बताऊंगा वैदिक काल में, बहुत अच्छे से बताऊंगा, मगर आपको यहाँ इतना ही काफी है। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है मुन्ना, देखो अच्छे से देखना है ना। मैं देखो ऐसे पढ़ाऊंगा हिस्ट्री आपको, मैं देखो पहली बात मैं आपकी सुनो, हाँ मेरी बात सुनो, मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे कि आपका कोई क्वेश्चन आ चुके हैं।
आप भी मेरी बात मानो, आप नोटबुक निकाल लो, पेन निकाल लीजिए, अपने नोट्स बनाते जाइए। मैं एक बार ऐसा इंजेक्शन दूंगा आपको कि आपको दोबारा डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि एक बार मुझसे पढ़ लीजिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये मेरा बात है आपसे, ठीक है? मैं झूठ बोलता नहीं, ठीक है? सही है? चलो, हाथी दांत का पैमाना, यानी कि हाथी के दांत का पैमाना मिला है और घोड़े की हड्डी के भी साथ कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। अच्छा, शतरंज खेल के साथ कहाँ से मिले हैं बेटा? लोथल से। तो शतरंज तो आपको देखा होगा ऐसे करके, है ऐसे करके होता है ना, ऐसे करके बेटा, है ना, ऐसे करके। शतरंज का जो लोग खेलते थे, पटिया वगैरह पर जो चित्र मिला हुआ है ना, उसे बोलते हैं शतरंज के खेल के भी साथ। आगे, अच्छा, मम्मी का मॉडल। मम्मी का मॉडल क्या मतलब होता है? यानी कि ये पुरुष को जो दफनाया जाता था ना, उसके बाद मम्मी से लिपट जाता था। एक केमिकल होता है जिससे कि व्यक्ति की जो मौत हो जाती है ना, वो लंबे समय तक ऐसा ही कि ऐसा निकले। यानी कि मम्मी का मॉडल कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। आगे यहाँ तक समझा बेटा? मेरा मुन्ना देख ले, मुन्ना समझ में आ रहा है? हाँ चलो, मुन्ने को समझ में आ रहा है, आगे क्यों बढ़ेंगे बेटा? एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिए, ठीक है? मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। जो भी मुझसे होगा, मैं आपको जितना भी हो सकेगा मैं आपके लिए मदद करूंगा, मगर आप मेरे साथ बने रहिए, आशा करता हूँ। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है? चलो आगे, कालीबंगन। कालीबंगन की तरफ चलेंगे तो दीनहीन बस्ती बोला गया है। यानी कि दीनहीन बस्ती किसे कहा गया है? कालीबंगन को कहा है। और दीनहीन बस्ती का मतलब होता है बेटा, यहाँ के जो घर थे ना, वो कच्चे थे, टूटे फाटे थे, ठीक है? छप्पर वगैरह डले हुए थे। तो दीनहीन बस्ती माने ज्यादा लोग पैसे वाले नहीं थे, तो इसी वजह से कालीबंगन को दीनहीन बस्ती कहा गया है। बिल्कुल समझ में आ गई? अच्छा, आगे वो समझ, आगे की ओर चलेंगे। जुते हुए खेत के साच भी यहाँ से मिले हैं। यानी कि जुते हुए खेत के साच मिले हुए हैं। जुते हुए मतलब जो थोड़ा बहुत जुते हुए ऐसे करके साच मिले हुए हैं, है ना, खेत के। कहाँ से मिले? कालीबंगन से। कालीबंगन कहाँ पड़ता था? कालीबंगन कहाँ से पड़ा? राजस्थान में, ठीक है? चलो, जली हुई पकी चूड़ियों के साथ, यानी कि जली हुई चूड़ियां मिली है, पकी हुई चूड़ियों के साथ कहाँ से मिली है बेटा? यहाँ से। कहाँ से मिले हैं? काले। अच्छा, काली बंगन का ही मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है उसका मतलब? काले रंग की चूड़ियां, है ना? मैंने जो पहनी तेरे नाम की राधा होगी शाम की, वो चूड़ियां, है ना, उन चूड़ियों, यानी कि जली हुई और पकी चूड़ियों के साथ कहाँ से मिले हैं? काली बंगन से मिले हुए, है ना? चलो, ठीक है, सही है। चलो, लकड़ी का हल कहाँ से मिला है बेटा? कालीबंगन से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। अच्छा, ऊंट की हड्डी के साथ भी कालीबंगन से मिले हैं। और 7 हवन कुंड, बेहद इंपॉर्टेंट, 7 हवन कुंड का जो साक्ष्य मिले हैं वो कालीबंगन से ही मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से ही 7 हवन कुंड का के साथ मिले हैं। अच्छा, अब आएंगे धौलीवीरा। लास्ट है धौलीवीरा। और धौलीवीरा देखो क्या है? जल जल निकास प्रबंध, यानी कि जल, धौलीवीरा की जो जल निकास की जो पद्धति ना, काफी अच्छी थी। कैसी थी? काफी अच्छी थी, काफी अच्छी थी, काफी अच्छी थी। हेलो, धौलीवीरा, है ना? धौलीवीरा देखो, जल निकास प्रबंधन, यानी कि यहाँ से जो जल निकास का जो प्रबंधन है ना, यहाँ से काफी अच्छा बताते थे। ऐसे करके देखो, ऐसे करके यहाँ पे ये कुंडी हुआ करती, तो ये कुंडी से पानी आ रहा है तो इसको भर दिया जाता था, तो फिर बाद में निकाल दिया जाता था। ऐसे करके इस पद्धति थी। और बीच में एक बरामदा हुआ करता था, तो इनकी जो पानी निकालने की, और देखो अंडरग्राउंड, सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ की जो नालियां थी ना, अंडर, मान के चलो यहाँ बाथरूम है, तो ये लोग वहाँ अंडर पास होते हुए नालियां का जो पानी जाता था ना, बाहर की ओर निकल जाता था। तो देखो, आज की नाली देखो और पहले की नाली देखो, तो बहुत बड़ा अंतर है। तो यहाँ की बताते हैं, यहाँ की जो जल निकास की जो प्रणाली थी काफी अच्छी थी। यानी कि पानी को अंडरग्राउंड होते हुए नाली तक, यानी कि पोखर यानी कुएं तक, कहीं तक जो जाना जाता था, गंदी नाली तक मिला दिया जाता था, अंडर पास होते। बहुत अच्छी थी पद्धति यहाँ की धौलीवीरा की, है जल निकास पद्धति। जल निकास जो प्रबंधन था काफी अच्छा था धौलीवीरा में, ठीक है? और जलकुंड के साथ मिलते हैं, यानी कि ये कुंडी वगैरह मिले हैं, जलकुंड के साथ मिले, कहाँ से? धौलीवीरा से। अच्छा, सुनामी के साथ धौलीवीरा से मिले। बताते हैं कि सुनामी के साथ, यानी कि धौलीवीरा का जो पतन हुआ था ना, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन का कारण बताते हैं कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर मलेरिया की बीमारी फैल गई थी। एक तो ये सच बताते हैं, और एक बताते हैं कि सिंधु नदी में बाढ़ आई थी, है ना, बाढ़ आ गई थी। तो इससे बताते हैं कि लोग कि सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण, एक तो सबसे बड़ा पतन तो यही है कि सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता पनपी थी ना, सिंधु नदी किनारे, तो बताते हैं कि उसमें बाढ़ आने के कारण उसका सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। और दूसरा कारण बताते हैं कि यहाँ पर जो बीमारी फैली थी ना, मलेरिया, काफी बड़े पैमाने, ब्रॉड पैमाने पर फैली गई थी, जिससे कि लोग क्या थे,
परेशान हो गए थे और मर गए थे, जिससे बताते हैं कि इसका भी पतन का कारण माना जाता है। तो सबसे बड़ा मैं आपको ठोस बता दूं कि सबसे ज़्यादा इतना ये लॉजिक नहीं है कि बीमारी के कारण, मगर मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है वो बाढ़ का, यानी कि सुनामी का जो कारण माना है बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। चलिए, अच्छा, स्टेडियम के साथ मिले, यानी कि जो स्टेडियम है, स्टेडियम के साथ कहाँ से मिले, धौलावीरा से मिले हैं। और ईंट, घर की ईंट में लाल रंग का प्रयोग करते थे, बेहद इंपॉर्टेंट है ना बेटा, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। यानी कि घर की ईंटों में ये किस रंग का प्रयोग करते थे, लाल रंग का प्रयोग करते थे। और आशा करता हूँ कि यहाँ से जो मेरी अब जो टॉपिक बताए ना, ये पॉइंट टू पॉइंट एक एक पॉइंट आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। आप मुझे वादा कीजिए मैं ऐसा करूंगा, तो आप करोगे तभी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, नहीं तो वरना कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कुछ करोगे तभी कुछ कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा। एक दिन कुछ होता, एक दिन कुछ नहीं होता, एक दिन बहुत सारा कुछ होता है। तो आप कुछ कुछ करोगे तभी कुछ होगा, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। तो मेरा पढ़ाने का तरीका ये अलग है सबसे, कि आप कॉपी और पेन निकाल कर बैठे, जैसे कि जो मैंने आपको पॉइंट लिखा है ना वो सभी आप नोट डाउन करें। और ये देखो सभी लिखा है, सभी इंपॉर्टेंट पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आया होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो यूट्यूब चैनल है ना, जनित अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर सभी लोगों को मिलता रहे। और फेसबुक पर भी शेयर करें, ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी इसको शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को इतना शेयर कर दें जिससे कि हर बच्चे को ये वीडियो प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।